इसे कल्पना करें। आपने अभी $1 मिलियन से अधिक की तरल नकद राशि प्राप्त की है। शायद यह किसी सफल व्यवसाय निकासी, संपत्ति की बिक्री या विरासत से है। यह अभी आपके बैंक खाते में है। आप जानते हैं कि इसे नकद में छोड़ना महंगाई के कारण एक निश्चित नुकसान है। लेकिन जब आप समाचार चालू करते हैं तो आप सुनते हैं कि वैश्विक बाजार अस्थिर हैं या कि सूचकांक सभी समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो आप अंतिम निवेशक की दुविधा का सामना कर रहे हैं। क्या आप एक गहरी सांस लेते हैं और कल उस पूरे पैसे को बाजार में निवेश करते हैं, या क्या आप सुरक्षित खेलते हैं, इसे विभाजित करते हैं और अगले 12 से 24 महीनों में धीरे धीरे बाजार में डालते हैं? अगर आप इस निर्णय को लेकर नींद खो रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। नमस्ते, मैं कुणाल हूं। 20 से अधिक वर्षों से मैंने एक निवेश और संपत्ति प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में काम किया है, भारत और वैश्विक बाजारों में नेविगेट करते हुए। ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। आज हम महान बहस को सुलझाने जा रहे हैं, डीसीए बनाम लंप सम। हम यह देखने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक डेटा वास्तव में क्या कहता है और उच्च नेटवर्थ निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों को उजागर करेंगे। हम रणनीतियों की तुलना करने से पहले कमरे में हाथी का सामना करना होगा, जिसे मैं इंतजार का खेल कहता हूं। जब आपके पास $1 मिलियन या उससे अधिक की तरलता होती है तो गलती करने का डर आपको पैरालिसिस में डाल देता है। आप एक पुलबैक का इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी नकदी कैश ड्रैग से प्रभावित होती है। अपनी नकदी को एक बर्फ के टुकड़े की तरह सोचें जो गर्मी की धूप में पड़ा है। हर दिन महंगाई आपकी क्रय शक्ति को कम कर देती है। लक्ष्य बाजार का समय निर्धारित करना नहीं है, लक्ष्य बाजार में आपके समय को अधिकतम करना है। लंप सम निवेश का मतलब है कि अपनी पूरी पूंजी को एक साथ एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करना। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या डीसीए वह प्रक्रिया है जहां आप उसी राशि को एक निर्धारित कार्यक्रम पर निवेश करते हैं, मान लीजिए 10 महीनों में। यह आकर्षक लगता है, यह सुरक्षित लगता है, जैसे पूल में पैर डालना। लेकिन असली डेटा क्या कहता है? यदि हम भावनाओं को हटा दें तो एक स्पष्ट विजेता है। वैनगार्ड अध्ययन ने लगभग एक सदी के बाजार इतिहास पर नजर डाली। उनका निष्कर्ष, एकमुश्त निवेश लगभग 68% समय डॉलर लागत औसत से बेहतर होता है, लगभग 7 में से 10 बार। शेयर बाजारों में एक संरचनात्मक ऊर्ध्वाधर पूर्वाग्रह है। ऐतिहासिक रूप से बाजार लगभग हर 4 वर्षों में से 3 वर्षों में ऊपर जाता है। डीसीए के साथ आप नकद रख रहे हैं जबकि बाजार आमतौर पर ऊपर जाता है। आप बस खुद को उच्च कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मैं डीसीए की अनुमति क्यों देता हूं? क्योंकि निवेश मनोविज्ञान के बारे में है। अल्पकालिक दर्द अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। यह हानि से बचने की भावना है। हम पैसे खोने के दर्द को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं जितनी खुशी हमें पैसे कमाने में होती है। यह दूसरे सबसे बड़े गलती की ओर ले जाता है, आतंकित बिक्री। एक सही रणनीति बेकार है यदि आप इसे उथल-पुथल के दौरान छोड़ देते हैं। डीसीए एक भावनात्मक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर बाजार गिरता है तो आपको राहत मिलती है क्योंकि आपकी अगली खरीद सस्ती होती है। यदि आपका समय सीमा लंबी है, नकद वास्तव में अधिशेष है और आपके पास समाचारों की अनदेखी करने की अनुशासन है, तो एकमुश्त राशि चुनें। यदि पैसा आपकी संपत्ति का जीवन परिवर्तक प्रतिशत है या यदि दर आपको निवेश करने से रोक रहा है, तो डीसीए चुनें। लेकिन अगर आप डीसीए चुनते हैं तो विंडो को तंग रखें। अपने कार्यक्रम को संकुचित करें। पूंजी को 3 से 6 महीनों में वितरित करें। अपूर्ण क्रिया पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। आइए आज आपकी रणनीति तैयार करें। देखने के लिए धन्यवाद।